अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, और ठीक ठाक हैं आप लोग। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको अकाउंटिंग से फर्स्ट ईयर की लेक्चर दे रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है। कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड प्रिंसिपल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो फिर आपकी समझ में सारी बातें आती चली जाएँ। ठीक है, जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम इसको समझें। इसके लिए मैं फिर आपको ये शर्त लगा देता हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो मेरी पूरी देखा करें। शॉर्ट टाइम के लिए करता हूँ मैं, आप पूरी वीडियो देखें, उसको समझें, उसको कोशिश करें समझने की। इंशाल्लाह अगर ये चीज़ें आपको आ गई ना तो आपके लिए बड़ी कामयाबी हो जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको जो एंड किया था वो बिज़नेस के ऊपर ही किया था। ठीक है, बिज़नेस की मैंने आपको टाइप्स बता दी थी। आज मेरा चौथा नंबर आ जाएगा बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है, व्हाट इज़ द बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, बिज़नेस जो है दरअसल इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है थ्री टाइप्स होती है उसकी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है बिज़नेस जो है 3 तरीक़ों से आप कर सकते हैं। यानी आप पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस किस्म का बिज़नेस करना है। ठीक है, किस किस्म का बिज़नेस करना है, तो उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ। आप कोशिश करें समझने की, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। तो पहली इसकी टाइप होती है ऑर्गेनाइजेशन की, सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर। दूसरी किस्म होती है पार्टनरशिप। तीसरी होती है कंपनी। ठीक है, यानी आप जब बिज़नेस करने के लिए मैदान अमल में आते हैं तो आपको पहले ही फैसला करना पड़ता है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिज़नेस करेंगे या पार्टनरशिप करेंगे या फिर कंपनी करेंगे। अब आपको फैसला ये करना है। अब मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ आपके सामने। सोल प्रोप्राइटर किसे कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर का मतलब ये होता है कि इसमें बिज़नेस का मालिक या ऑनर या प्रोप्राइटर सिर्फ एक आदमी होता है। इसको सिंगल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है या सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है। उर्दू में इसको एक शख्सी कारोबार कहते हैं। ठीक है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी भी बिज़नेस का मालिक एक ही होता है। मिसाल के तौर पर आपकी नज़रों के सामने बहुत से कारोबार ऐसे होंगे। मिसाल के तौर पर आपके गली महल्लों के अंदर किसी ने ग्रोसरी की दुकान खोल रखी है, होटल भी खुले होंगे आपके पास, मेडिकल स्टोर भी खुले हुए होंगे नज़र आएंगे, बेकरीज भी नज़र आएंगी आपको। ये सब सिंगल प्रोप्राइटरशिप है। इसके अलावा आप देखते हैं ठेलों के ऊपर लोग फ्रूट्स वगैरह भी बेच रहे हैं, सब्जियां भी बेच रहे हैं, तो वो इनका मालिक जो होता है सिर्फ एक होता है, सिंगल प्रोप्राइटरशिप। तो वो खुद ही पैसा इन्वेस्टमेंट करता है और ख़ुद ही अपने तमाम नफ़े नुकसान का ज़िम्मेदार होता है। तो ये कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। आपको फैसला ये करना है कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे या नहीं। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के में जो होता है एक ही इन्वेस्टर होता है, एक ही शख्स कारोबार का मालिक होता है, वही सारी जिम्मेदारियां पूरी करता है अपना ड्यूटीज़ अंजाम देता है, और वही कारोबार के नफ़े और नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ज़िम्मेदार होता है। उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड नंबर पर पार्टनरशिप है। सेकंड नंबर पे जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप को उर्दू में कहते हैं शराकतदारी। यानी इसमें पार्टनर्स शरीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास मिलकर एक पार्टनरशिप कायम कर लें। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर आपस में मिलकर एक पार्टनरशिप कायम कर लें। एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें कम से कम 2 आदमी ज़रूर शामिल होने चाहिए, 2 पर्सन लाजमी तौर पर शामिल होने चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 20 आदमी, 2 से लेकर 20 तक की गिनती पार्टनरशिप में कायम कर सकते हैं आप। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिसाल के तौर पर A, B और C, ये 3 पार्टनर मिलते हैं और एक फर्म को या दुकान को या किसी शॉप को फॉर्म करते हैं वो लोग। तो वो लोग अपना अपना कैपिटल लेकर आते हैं। ठीक है, अपना अपना इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो बिज़नेस होता है ना, उसको वॉल्यूम बढ़ जाता है, हजम बढ़ जाता है। जबकि सिंगल प्रोप्राइटरशिप में कारोबार का मालिक एक ही होता है, उसका सरमाया या कैपिटल महदूद होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि 3, 4, 5, 6 आदमी आपस में पार्टनरशिप करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, उनका कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, और वो बड़े पैमाने पर कारोबार को कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप में मैंने आपको बता दिया ABC मिलकर, तीनों मिलकर अपना पैसा अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे वो नॉन करंट एसेट की शक्ल में हो, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है।
ठीक है, जिसको जो है पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है उसमें ये लिख दिया जाता है कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो क्या होगी। ठीक है, तो चुनाचे जब कारोबार के अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो जाता है, मिसाल के तौर पर 6 महीने, 3 महीने, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, जो भी इनका अकाउंटिंग पीरियड हो, उसके बाद इनका जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो इसके जिम्मेदार होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इनके जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, लॉस होगा तो वो भी इसमें शरीक होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है पार्टनरशिप। ठीक है, तीसरी जो है टाइप जो है कंपनी है। कंपनी किसे कहते हैं? 20 से ज़्यादा आदमी अगर मिलकर एक कारोबार या कंपनी कायम करें, फॉर्मेशन करें एक कंपनी की, ठीक है, तो उसको कहा जाता है कंपनी। ठीक है, कंपनी में एक लिमिट है, कम से कम 21 आदमी होने चाहिए। 20 तक तो देखिए पार्टनरशिप की मैंने आपको बता दी ना, कम से कम 21 आदमी होने चाहिए। ठीक है, और उससे उसकी लिमिट जो है लामहदूद है, सैकड़ों हो जाएं, हज़ारों हो जाएं। ठीक है, अच्छा, ये कंपनी होती है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट, बड़े अमाउंट वाली क्या नाम है बिजनेस की किस्म कहलाती है। दरअसल इसके अंदर जो उसको चलाने वाले हैं वो तो होते हैं प्रोमोटर, ठीक है, और डायरेक्टर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें जो है शेयर्स का कारोबार होता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो इसके मालिकान की तादाद फिक्स नहीं है। हमने आपको बताया इसमें ऑनर एक होगा, इसमें अगर 3 पार्टनर तो तीनों ऑनर होंगे, और कंपनी में जितने शेयर होल्डर होंगे सब उसके ऑनर होंगे वो। ठीक है, कंपनी में शेयर होल्डर में वो सब ऑनर कहलाएंगे इसके। तो ये मैंने आपको तीनों किस्में बता दी इसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। अब मैं अगला पॉइंट आपको शो करता हूँ। अगला नंबर है हमारा बिजनेस एंटिटी। ठीक, 5वां नंबर बिजनेस एंटिटी। बच्चों आप ये समझ लें अच्छी तरह से चीज़ें, तो इससे आपकी बेस अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको नाकामी का सामना किसी चीज़ में करना नहीं पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं? देखिए, एंटिटी माने होता है ऑनर, और बिजनेस होता है कारोबार। तो चुनांचे बिजनेस एंटिटी का मतलब ये है कि किसी भी कारोबार के अंदर ऑनर अलग होगा और बिजनेस अलग होगा। ऑनर की पर्सनल लाइफ या पर्सनल चीज़ें वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसमें एंटिटी यानी ऑनर जो होगा उसकी सिर्फ दो टाइप्स हैं जो हम इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2 कंडीशन हैं जिनको हम इनके अंदर जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। नंबर 1, जितना पैसा वो इन्वेस्टमेंट करेगा कैपिटल के नाम से आ जाएगा, उस रकम को कैपिटल कहेंगे। या फिर अगर वो अपने बिजनेस के अंदर से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए या तो कैश निकाले या फिर मर्चेंडाइज निकाले यानी गुड्स निकाले, तो उस सूरत में ये 2 हमारे पास एंट्रीज ऐसी होंगी जिनको हम बिज़नेस में रिकॉर्ड करेंगे। बाकी हमें उसकी पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए बिज़नेस को अलग रखा जाता है, एंटिटी को अलग रखा जाता है। एंटिटी का अमल दखल सिर्फ 2 सूरतें मैंने आपको बता दी, उसी में हो सकता है। इसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेस माने कारोबार, यानी एंटिटी यानी ऑनर का बिजनेस के ऊपर कोई क्या नाम है अमल दखल नहीं होगा। उसके अमल दखल सिर्फ 2 सूरतों में होगा। एक तो ये कि वो या तो ड्राइंग करे या फिर इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, तो ये बिजनेस एंटिटी कहलाता है। 6वां नंबर देखते हैं। छठा नंबर में आप देखें प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ये क्या होता है? हु इज़ द प्रोपराइटर? प्रोपराइटर कौन है? तो बेटा प्रोपराइटर कहते हैं इन्वेस्टमेंट करने वाले को, जो कंट्रीब्यूट करता है ना कैश या अपनी नॉन करंट एसेट, उसको कहा जाता है ऑनर भी कहते हैं, प्रोपराइटर भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोपराइटर वो शख्स कहलाता है जो कारोबार में पैसा लगाता है, उसको कहते हैं प्रोपराइटर। यही वजह है कि आपने मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर लिखा हुआ भी देखा होगा कि भाई प्रोपराइटर अब्दुल रशीद, प्रोपराइटर मोहम्मद कलीम, यानी दुकान के मालिक का नाम लिखा होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो प्रोपराइटर कहते हैं वो शख्स है जो पैसा लगाता है कारोबार के अंदर, उसका नाम उसको कहते हैं प्रोपराइटर या ऑनर भी कहते हैं उसको। ठीक है, ये आपको मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी। 7वें नंबर पे देख लेते हैं कौन सी है। कैपिटल। कैपिटल को उर्दू में बोलते हैं सरमाया।
कैपिटल माने सरमाया होता है, कैपिटल माने सरमाया। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल दरअसल वो अमाउंट होता है, कैश की शक्ल में भी हो सकता है और नॉन करंट एसेट की शक्ल में भी हो सकता है, यानी कि फिक्स्ड एसेट की शक्ल में। मसलन फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, है ना, लैंड हो गए, बिल्डिंग हो गई, ये नॉन करंट एसेट है। मैं आपको इसकी डिटेल बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो चुनाचे या तो वो कैश लगाए प्रोप्राइटर, या तो कैश लगाए या फिर कोई फिक्स्ड एसेट लगा दे, तो उस रकम को या उस तमाम चीज़ों को कैपिटल कहा जाता है। तो इसका मतलब आसान डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम, वो तमाम रकम जो कारोबार में लगाई जाए उसको कैपिटल कहते हैं, ठीक है, उसको कैपिटल कहा जाता है, समझ गए? कैपिटल उसको कहा जाता है वो तमाम रकम, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, चाहे वो नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट की शक्ल में हो। कोई शख्स यानी प्रोप्राइटर इन्वेस्टमेंट करे कारोबार के अंदर, तो उस रकम को कहते हैं हम कैपिटल, ठीक है। जो शुरू जनवरी की फर्स्ट को किया आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो जो शुरू में लगाया जाएगा वो तो कहलाएगा नॉर्मल कैपिटल, ठीक है, स्टार्ट कैपिटल कहलाएगा आपका। लेकिन अगर आप साल के बीच में या किसी भी ड्यूरिंग द पीरियड के दरमियान आप मजीद पैसा लगाएंगे तो उसको एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल भी कहा जाता है उसको, एडिशनल। तो कैपिटल जो है हमारे लिहाज से तीन तरीके का हो गया। एक तो हो गया कैपिटल एट स्टार्ट, जो जनवरी की फर्स्ट को लगाया गया। एक हो गया कैपिटल एट एंड, जो 31 दिसंबर यानी साल के आखिर में पता चलता है उनको। और तीसरा हो गया बीच में जो आपने दरमियान में अगर लगाया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, वो भी आपका कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। तो ये तीन तरह के मैंने कैपिटल बता दिया। अच्छा, एक बात और बता दूँ, अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताई, तो प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटर के अंदर या सिंगल प्रोप्राइटर के अंदर कैपिटल जो होता है महदूद होता है, कम होता है। पार्टनरशिप में क्योंकि 3 या 4 या 5 या 6 आदमी आ जाते हैं, पार्टनर्स मिल जाते हैं ना, तो कैपिटल ज़रा ह्यूज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा सकता है। और कंपनी की शक्ल में कैपिटल, जिसको शेयर कैपिटल कहते हैं, जिसको शेयर कैपिटल कहा जाएगा, कोई एक आदमी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और ना ही पार्टनर उसके अंदर होंगे, बल्कि उसमें तो मुख्तलिफ शेयर होल्डर हैं, तो वो तो सब अपना अपना पैसा लगा देंगे शेयर्स की शक्ल में, ठीक है। पैसा लगाएंगे तो उस सूरत में शेयर कैपिटल सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, उससे बड़े बड़े बिजनेस किए जा सकते हैं, ठीक है। आपके समझ में आ गया ये? अच्छा जी, कैपिटल हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं हम ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग, बेटा ड्राइंग यूँ मत समझिएगा जो हम लोग ड्राइंग में तस्वीर वगैरह बना देते हैं। दरअसल ये एक टर्म है आप द अकाउंटिंग की। ड्राइंग मैंने तस्वीर नहीं बनाना है, यहाँ पर हमें ड्राइंग नहीं खींचनी है, लकीरें वगैरह नहीं खींचनी है, बल्कि ड्राइंग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द ड्राइंग? ड्राइंग कहते हैं बिजनेस में से, कारोबार में से अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ऑनर या तो कैश या फिर मर्चेंडाइज निकाल ले अपने यूज़ के लिए, तो उसको ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग किसे कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं कारोबार में से यानी बिजनेस में से कोई भी प्रोप्राइटर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए जो पैसा या मर्चेंडाइज निकालता है उसको ड्राइंग कहा जाता है। कारोबार में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए दो चीज़ निकाल सकता है वो। नंबर एक कैश, कैश हो सकता है अपने कैश बॉक्स में से निकाले या फिर बैंक से भी निकाल सकता है, ठीक है, वो भी ड्राइंग कहलाएगी। या बैंक से निकाले या अपने कैश बॉक्स में से निकाल ले, वो भी ड्राइंग। अच्छा, दूसरी सूरत मर्चेंडाइज निकाल ले, तो उसको भी क्या ड्राइंग कहते हैं। इसकी एक मिसाल दे सकता हूँ मैं आपके सामने। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैंने सोल प्रोप्राइटर समझ लिया मुझे, मैं कारोबार कर रहा हूँ, ठीक है। तो शॉप चल रही है हमारी, कारोबार ज़ोरों पर है, प्रॉफिट हो रहा है खूब हमको। तो मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि जनाब आप मुझे एक अंगूठी दिला दें गोल्ड की। मैंने बोला चलो भाई चलते हैं, ठीक है। मेरी पॉकेट के अंदर सारे बिजनेस के पैसे हैं, आप समझिए, अच्छी तरह समझिए, मैं अपने ऊपर ले के बात कर रहा हूँ, आप मिसाल दे रहा हूँ अपने ऊपर। मैं उसको ले जाता हूँ ज्वेलरी मार्केट, उसे बोलो चॉइस कर लें, तो वो चॉइस कर लेती है। उसकी कीमत होती है फ़र्ज़ किया 15,000 रुपया, ठीक है, 15,000 रुपया वो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, ख़रीद लेता हूँ, उसको दे देता हूँ। और फिर मैं अपनी जेब से या तो चेक बुक निकालूंगा जिस बैंक में मेरा अकाउंट है, या फिर कैश निकालूंगा, उसमें 15,000 रुपये गिन के दुकान वाले को दे दूँगा। अब वो पैसे जो थे कारोबार के थे बिजनेस के, तो उसमें कमी तो आ गई ना,
वो तो मैंने अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए, अपने घर वाले के लिए इस्तेमाल करें ना, उसको कहेंगे ड्राइंग। वो जब 15,000 की मैं अपनी एंट्री अब पास करूँगा ना आगे, वो ड्राइंग की सूरत में करूँगा जाकर, ठीक है, ड्राइंग होगी मेरी वो। इसी तरह एक और मिसाल है, आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी परचून की दुकान है, फ़र्ज़ किया परचून की दुकान है, घर के अंदर ही आपने खोल रखी है, अच्छी खासी दुकान है, चल रही है खुद। अब क्या हुआ, अब घर के अंदर उस दुकान से आटे की बोरी भी जा रही है 10 किलो वाली, चाय की पत्ती का बंडल भी जा रहा है, ठीक है, साबुन भी जा रहा है, मुख्तलिफ अशिया जा रही हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा अंदर से, याद रहे, ये घर का इस्तेमाल के लिए लेके जा रही है, दुकान मेरी, घर वाले मेरे, तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ये तमाम मर्चेंडाइज़ निकाली जा रही हैं, तमाम मर्चेंडाइज़ निकाली हैं, दुकान में कमी आ जाएगी, ठीक है, दुकान में कमी आ जाएगी, उसको भी ड्राइंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देता हूँ मैं, ड्राइंग की तो बड़ी तफसील से आपको वजाहत कर देता हूँ, क्योंकि बड़ी आगे जाके काम में आने वाली चीज़ें। मिसाल के तौर पर आपकी दुकान है, उसके अंदर फ़र्ज़ किया आपने बेवरेज रख रखा है, पेप्सी रख रखी है, 7 अप वगैरह रख रखी है, एक क्रेट के अंदर फ़र्ज़ किया 12 हैं, 12 बोतलें, ठीक है, नहीं जी 12 बोतलें आप परचेज़ करके लेके आए, 12 बॉटल आप परचेज़ करके लेके आए, ठीक है। अब ये 12 बोतल जो थी, इनकी कॉस्ट ज़्यादा आपने परचेज करी, कैश क्रेडिट मतलब पेमेंट कर दी होगी। अब घर के अंदर से आपकी घर वालों ने कहा कि एक बोतल घर में भेज दें, तो उनमें से देखिए मैंने परचेज़ करी थी, मर्चेंडाइज़ ख़रीदी है मैंने, ये मेरी बेचने की तमाम अशियाँ, इसको मर्चेंडाइज़ मैंने आपको बता दिया होगा, या आइंदा आने वाला मर्चेंडाइज़ को कहते हैं जो बेचने के लिए ख़रीदी जाती चीज़ें, ठीक है। तो चुनाचे इन 12 बोतलों में से एक बोतल जो है मैंने घर की तरफ सब दे दी। अब कितनी बची, 11 बची, ठीक है, 11 बची ज़ाती इस्तेमाल के लिए, पेमेंट तो नहीं करी किसी ने भी, इसको भी ड्राइंग कहेंगे, मर्चेंडाइज़ घर में दी है हमने, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करिए, ठीक है। या तो फिर ड्राइंग के डेफिनेशन क्या मुकम्मल हो गई आपकी, मैंने आपको भी बताई थी कि कारोबार में से, बिजनेस में से, अपने प्राइवेट यूज़ के लिए या तो कैश या फिर मर्चेंडाइज यानी गुड्स निकालना ड्राइंग कहलाता है, और ये कैपिटल में कमी करता है, ठीक है, ये कैपिटल में कमी कर देता है इंसान की, ठीक है, कैपिटल में कमी आनी शुरू हो जाती है। अगर ज़्यादा ड्राइंग करेंगे आप तो आपका कैपिटल कम होता चला जाएगा, एक दिन क्या आएगा, कारोबार ठप हो जाएगा, ठीक है। तो चुनाचे मैंने आपको ये 8 डेफिनेशंस करा दी, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको मज़ीद डेफिनेशन कराऊंगा। अगली वाली जो वीडियो होगी बेटा, उसके अंदर आपको बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ानी मैंने, मसलन एसेट्स हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, लायबिलिटीज़ हो गई और इनकम, ये 4 चीज़ें मैंने आपको पढ़ानी है तफसील के साथ। तो आप ये जो मैं पढ़ाता हूँ, आप इस लेक्चर को गौर से सुना करें और उस पर मतलब समझा करें, इंशाल्लाह आपके बड़े काम में आने वाली चीज़ें, ठीक है। अच्छा, आप जो है अगर आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगा तो दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये मालूमात जो है दुनिया में फैले, लोगों को फैले, क्योंकि इल्म फैलाना हमारा फ़र्ज़ है, हम टीचर लोग हैं, हम जो है इल्म फैला रहे हैं अपनी। तो चुनाचे आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन वगैरह ज़रूर दबा दिया करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके, ठीक है। थैंक यू। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।